दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का आंसर की आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। आज एक एक करके सारे डाउट क्लियर करेंगे और आज हम आपको बताने वाले हैं टायर 1 का कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है। दोनों तरीके से कट ऑफ बताएंगे कि अगर आपकी एसएससी 10 गुने कैंडिडेट को मेंस में बुलाती है तो आपका क्या कट ऑफ रहेगा, और इसके अलावा अगर एसएससी आपके 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाती है तो आपका कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसी में आपको बात होगा सबसे आसान और मुश्किल शिफ्ट कौन सा था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे शिफ्ट थे आपके जो कि बहुत ही आसान थे, कुछ ऐसे शिफ्ट थे जो कि आपके कठिन थे। जाहिर सी बात है कट ऑफ आपका वेरी करेगा। जो शिफ्ट आसान था उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स ज्यादा नंबर लाएंगे और जो शिफ्ट कठिन थी उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स के कम नंबर आ रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं, सारी बातें डिस्कस डिटेल में करते हैं। अगर आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देख लिया तो फिर आपको इसके बाद किसी का भी कट ऑफ एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या वैकेंसी आपकी डिटेल रही है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16,545 पोस्ट रही है। इसके अलावा अगर बात करें ओबीसी के लिए तो 8,587 यहाँ पे पोस्ट रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,850 पोस्ट रही है। एससी के लिए 5,823 पोस्ट और एसटी के लिए 3,031 पोस्ट आपकी रही है। इसके अलावा इंस्पेक्टर की आपकी 5,000 पोस्ट आपकी अलग से है। ईएसएम की आपकी 3,037 पोस्ट है। ठीक है, टोटल यहां पे अगर वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो लगभग आपका 38,000 वैकेंसी निकल के आता है एसएससी सीजीएल में। अगर आपका 38,000 वैकेंसी निकल के आता है तो एसएससी का ये नियम है कि कम से कम 10 गुना कैंडिडेट तो वो बुलाती ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेंस के लिए यह 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट बुलाती है, अगर मान लीजिए 10 गुना भी कैंडिडेट अगर आपकी बुलाती है तो 3,80,000 कैंडिडेट को ये मेंस देने देगी। 3,80,000 स्टूडेंट आपके कॉल किए जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अगर एसएससी 14 गुना कैंडिडेट को बुलाती है तो लगभग आपका 5,32,000 आपके कैंडिडेट जो हैं ये मेंस देंगे एसएससी सीजीएल का। ठीक है, ये डेटा आपका बहुत बड़ा है। इतनी ज्यादा वैकेंसी कभी एसएससी सीजीएल में आती नहीं थी तो आपका कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा वेरी करता था। अब आइए हम बताते हैं कि क्या आपकी सारी डिटेल रहने वाली है। ठीक है, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि जो वैकेंसी है उसमें कम से कम मिनिमम तो इतने स्टूडेंट आपके बुलाए ही जाने हैं, क्योंकि इस बार आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में हर पोस्ट में आपका टाइपिंग कर दिया है। तो जब आपका हर पोस्ट में टाइपिंग कर दिया है तो निश्चित तौर पे आपके 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 10 गुना से कम कैंडिडेट अगर ये लोग बुलाते हैं तो फिर कोई फायदा आपका नहीं होता है, इससे ज्यादा आपका बुलाना ही पड़ेगा। इससे पहले कुछ आपको हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट पे भी नजर डालना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ पे ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे। हमने जो है आपके सामने कुछ लिस्ट रखी है, इसके माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि इस बार जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है, इस सीजीएल के एग्जामिनेशन में आपकी कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट रही है और कौन सी इजी शिफ्ट रही है। पहले बात करें दोस्तों अगर हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट में आपको ये पता होना चाहिए 8 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो बहुत ही हार्ड शिफ्ट गया। इसके अलावा 1 दिसंबर का चौथा शिफ्ट आपका हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत आया। 5 दिसंबर का पहला शिफ्ट आपका हार्ड शिफ्ट था। 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट आपका हार्ड शिफ्ट था। इसके अलावा 3 दिसंबर का तीसरा शिफ्ट जो था आपका ये हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत आ रहा था। ये सारे आपके हार्ड शिफ्ट है दोस्तों, और ये आपके इतने हार्ड शिफ्ट हुए। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं जो वो बहुत महत्वपूर्ण है, इजी शिफ्ट। इजी शिफ्ट आपका कुछ आपके इजी शिफ्ट भी देखने को मिले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, जैसे 12 दिसंबर का चौथा शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट था। 6 दिसंबर का चौथा शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट था। 2 दिसंबर का तीसरा शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट था। 8 दिसंबर का चौथा शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट था और 1 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट आपका हुआ ये आपका आसान शिफ्ट था। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा थोड़ा जरा सा आप ये समझिए। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट इजी शिफ्ट का स्टूडेंट है, ठीक है, और उसने गेन किए हैं आपके 120 नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई हार्ड शिफ्ट का स्टूडेंट है और यहाँ पे इन्होंने बस 90 नंबर ही गेन कर पाए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो हार्ड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनका जो मार्क्स है 12 से 15 नंबर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ करके मिलेगा। आप इतना याद रखिए, 12 से 15 नंबर आप लोगों का बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में 100% है। ठीक है, हाँ, जो इजी शिफ्ट है हो सकता है कि उनका भी बढ़े, लेकिन 0.01% या 0.05% आपका बढ़ सकता है, इससे ज्यादा आप लोगों का नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे 12 से 15 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बहुत
तगड़ा होगा और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ आपका दो तरीके से प्रिडिक्ट हो सकता है इस बार, या तो आपकी एसएससी 10 गुना कैंडिडेट बुलाएगी या तो एसएससी आपकी इस बार 15 गुना कैंडिडेट बुलाएगी। ठीक है, अगर आपकी एसएससी मान लीजिए कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाती है, अगर ये 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएगी तो 115 नंबर आप लोगों के अनरिजर्व कैटेगरी का आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ओबीसी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये 105 नंबर ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है आपका 98 नंबर रहेगा। इसके अलावा एससी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये 82 नंबर तक एससी का कट ऑफ जाएगा। एसटी का कट ऑफ आपका 75 नंबर तक जाएगा और ईएसएम का कट ऑफ आपका जो है ये 50 नंबर तक जाएगा। ठीक है, ये डेटा हमने कम से कम 4 से 5,000 विद्यार्थियों का एनालिसिस करने के बाद निकाला है पोलिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपकी एसएससी 10 गुने कैंडिडेट को ही सिर्फ कॉल करती है तो क्या आप इतने कट ऑफ के अंदर आ पा रहे हैं या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो मैं आपको बताऊं कि हर बार कट ऑफ हाई जाएगी। आप ही बताइए, जब 10,000 वैकेंसी रहती थी तो भी वही कट ऑफ, और जब 38,000 वैकेंसी रहती है तो भी वही कट ऑफ, ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बात करूं आपसे कि एसएससी अगर आपकी 15 गुना कैंडिडेट को बुलाती है तो अनरिजर्व की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 110 से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं जाने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ आपकी 100 से एक कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, देख लीजिएगा आप। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये 94 मैक्सिमम जा सकता है। एससी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो 76 जा सकता है। एसटी का कट ऑफ आपका 70 जा सकता है और ईएसएन का जो कट ऑफ है आपका वो 45 जा सकता है अगर आपकी एसएससी ने 15 गुना कैंडिडेट को कॉल किया तो। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ये भी एक्सपेक्टेड है। बाकी आपका कुछ दिनों के अंदर एसएससी सीजीएल का पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।